हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि कोर्ट जो है क्या क्या पॉइंट्स जो है कंसिडर करता है। एक जजमेंट जो है वो मैं डिस्कस करने वाला हूं कि ये जो जजमेंट है ये एक मेन जजमेंट है, जिसके बेसिस पे कोर्ट जो है बहुत सारे पॉइंट्स जो है कंसिडर करता है बिफोर जो है मेंटेनेंस ग्रांट करे। यानी मेंटेनेंस ग्रांट करने से पहले ये पॉइंट्स हैं जो कोर्ट कंसिडर करता है कि मेंटेनेंस कितना बनना चाहिए। शुरू करने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप मेरी वीडियोस बहुत टाइम से देख रहे हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि कोर्ट क्या क्या पॉइंट्स जो है डिस्कस करता है। अगर आपने मेरी पीछे वाली वीडियोस देखी है तो आपको पता होगा, तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं कि आपके दिमाग में क्या जो है पॉइंट्स आते हैं कि मेंटेनेंस किस किस बेसिस पे जो है कोर्ट डिसाइड करता है। तो अभी मैं शुरू करता हूँ कि ये जो जजमेंट है, ये जजमेंट का भी लिंक कहाँ मिलेगा, क्या है, ये मैं बताऊंगा। तो वीडियो को जो है आपको पूरा देखना है, तभी मैं आपको बता पाऊंगा। तो अभी जो है मैं इस जजमेंट के जो है पॉइंट्स कंसिडर कर रहा हूँ। आपके जो जहन में या आपके दिमाग में कितने पॉइंट्स आते हैं, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, आप लिख सकते हैं अपने कमेंट बॉक्स में। तो अभी मैं आपको ये बताने वाला हूँ, मैं कम से कम 10 पॉइंट जो है इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करूंगा। आपको 10 पॉइंट ऐसे बताऊंगा जिससे जो है मेंटेनेंस जो है कोर्ट जो है फिक्स करता है। इन पॉइंट से 10 पॉइंट्स जो है मिनिमम कोर्ट कंसिडर करता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट आ रहा है वो है स्टेटस ऑफ पार्टीज, यानी किस स्टेटस को बिलोंग करती हैं दोनों पार्टीज। हस्बैंड क्या लोअर स्टेटस से है, या मिडिल इनकम ग्रुप से है, या फिर काफ़ी हाई स्टेटस से है। तो ये सबसे पहला कंसिडरेशन होता है कोर्ट का। अगर हस्बैंड हाई स्टेटस से है तो मेंटेनेंस फिर उस हिसाब से होगी। अगर मिडिल इनकम ग्रुप को बिलोंग करता है हस्बैंड तो उस हिसाब से होगी, और अगर लोअर स्टेटस से है तो उस हिसाब से मेंटेनेंस जो है फिक्स होती है। तो सबसे पहले जो कोर्ट कंसिडर करता है कि स्टेटस क्या है, दोनों पार्टीज का स्टेटस क्या है, ये चीज़ जो है कोर्ट कंसिडर करता है। फिर दूसरी जो है चीज़ जो कोर्ट कंसिडर करता है कि वाइफ की जो रीजनेबल वांट्स क्या है, क्या उसे मिनिमम जो है चाहिए जो कि स्टेटस को मेंटेन कर पाए। पहले तो स्टेटस हो गया, अब दूसरा है कि वाइफ को मिनिमम वांट्स क्या चाहिए, मिनिमम चीज़ें क्या क्या चाहिए जिससे वो उस स्टेटस को मेंटेन कर पाए। फिर कोर्ट ये भी देखता है कि वाइफ कितना कमा रही है, इंडिपेंडेंट इनकम या प्रॉपर्टी अगर वाइफ की है वो भी एक फैक्टर होता है। कोर्ट देखता है कि क्या वाइफ जो है इतना कमा रही है कि उसका जो वो स्टेटस है, जो उसकी मिनिमम नीड्स है वो पूरी हो सकती हैं या नहीं। तो यानी अब आर्गुमेंट आपकी ये बनेगी कि वाइफ जो है इतना कमाती है कि उसकी जो मिनिमम नीड्स है या स्टेटस है वो पूरा हो जाता है, क्या उतनी उसकी सैलरी है। ये चीज़ जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है जब मेंटेनेंस कोर्ट फिक्स करता है। चौथी चीज़ है कितने जो है लोग नॉन एप्लीकेंट, यानी हस्बैंड को कितने लोग मेंटेन करने हैं, यानी हस्बैंड के ऊपर कितने लोग डिपेंडेंट हैं। हस्बैंड की पेरेंट्स होंगे, हस्बैंड की अनमैरिड सिस्टर हो सकती है। तो ये जो है लोग जो है मेंटेन करना, मदर है, फादर है, या सिस्टर अनमैरिड है। तो ये एक फैक्टर होता है मेंटेनेंस को का अमाउंट फिक्स करने का। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। फिर है कितना अमाउंट चाहिए वाइफ को कि वो जो है उस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन कर पाए, यानी वो जो स्टेटस है वो इंजॉय कर पाए। कितना अमाउंट चाहिए, कितना अमाउंट चाहिए, 20,000 चाहिए, 30,000 चाहिए, 40,000 चाहिए। तो कोर्ट जो है इसको भी कंसिडर करता है मेंटेनेंस फिक्स करने से पहले। फिर देखता है कि नॉन एप्लीकेंट यानी हस्बैंड की लाइबिलिटीज क्या क्या हैं। अगेन वही लाइबिलिटीज में जैसे टैक्स हो गया, ईपीएफ हो गया, या फिर पेरेंट्स हो गए, या फिर जो अनमैरिड सिस्टर हो गई। अब आप इसमें जो है ईएमआई नहीं डाल सकते, आप गाड़ी की ईएमआई या फ्लैट की ईएमआई या रेंट जो है वो नहीं डाल सकते, क्योंकि वो फिर अगेन वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या स्टेटस ऑफ पार्टीज में आ जाता है। तो वो चीज़ आप मत डालिए। जो लाइबिलिटीज़ जेन्युइन लाइबिलिटीज़ होती हैं वो एसेट्स नहीं। तो ये चीज़ भी एक इम्पॉर्टेंट है। फिर वाइफ को फूड के लिए, क्लोथिंग के लिए, शेल्टर के लिए, एजुकेशन के लिए, मेडिकल अटेंडेंस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए कितना पैसा चाहिए वाइफ को, वो भी कोर्ट जो है डिटरमिन करता है। अगर उसके साथ एक बच्चा है तो उसकी एजुकेशन, शेल्टर, क्लोथिंग वो भी जो है कोर्ट कंसीडर करता है मेंटेनेंस डिसाइड करने से पहले। फिर एक और पॉइंट है कि पेमेंट कैपेसिटी
ऑफ हस्बैंड, यानी हस्बैंड जो है कितना कमाता है, कितना कमा सकता है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जो हस्बैंड जो है वो कितना अभी अर्निंग है, एक्चुअल अर्निंग उसकी कितनी है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कोर्ट कंसिडर करता है। मे बी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से वो अपनी अर्निंग नहीं दिखा रहा है, ये भी एक फैक्टर हो सकता है। तो जब स्टेटस ऑफ पार्टीज कोर्ट देखता है कि ये तो बहुत हाई इनकम ग्रुप के, बट वो इनकम अपनी दिखाता है 10,000 15,000, तो कोर्ट जो है डिसबिलीव कर देता है, क्योंकि वो वहाँ से स्टोरी जो है आपकी मैच नहीं हो रही है कि आप जो है आप मर्सिडीज गाड़ी चला रहे हो या बहुत अच्छे इलाके में रहते हो और आपकी इनकम 10,000 15,000, कोर्ट ये नहीं कंसिडर करता। तो पेमेंट कैपेसिटी भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कोर्ट कंसिडर करता है। अब नेक्स्ट है, जैसे ही अभी मैंने बताया था कि पेमेंट कैपेसिटी में जैसे कोर्ट ने कंसिडर किया कि आप 10-15,000 कमाते हो बट आप गाड़ी मर्सिडीज BMW चलाते हो या फिर बहुत ही अच्छे हाई स्टैंडर्ड में रहते हो, पर आपकी इनकम वो शो नहीं कर रही है, तो कोर्ट जो है फिर गेस वर्क में काम करेगा। कोर्ट आपकी इनकम जो है गेस करेगा। तो इनकम ही एक सोल क्राइटेरिया नहीं है मेंटेनेंस फिक्स करने का। ये जितने मैंने फैक्टर्स बताए वो तो है ही है। तो ये जो है मेन फैक्टर्स हैं जो मैंने 9 पॉइंट्स अभी बताए हैं। और एक लास्ट पॉइंट है कि लिटिगेशन की कॉस्ट क्या होगी वाइफ को, ये पूरे जो लिटिगेशन वो भी कंसिडर कोर्ट करता है। तो यहाँ पे जो है 10 फैक्टर्स हैं कम से कम जो है आपकी मेंटेनेंस फिक्स करने पे जो है कोर्ट काम करता है। कोर्ट देखता है कि ये सब चीज़ें हैं या नहीं है, कितनी चाहिए वाइफ को, उस हिसाब से जो है मेंटेनेंस फिक्स होती है। तो सिर्फ हम अगर इनकम पे जोर दें कि सिर्फ इनकम पे मेंटेनेंस कोर्ट फिक्स करता है, ऐसा नहीं होता। ये सब फैक्टर्स जो मैंने अभी आपको बताए हैं ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात कर रहा हूँ जजमेंट की। ये कौन सी जजमेंट है जिसमें ये सब पॉइंट्स लिखे हैं? ये मैं जजमेंट का नाम दे रहा हूँ भरत हेगड़े वर्सेस सरोज हेगड़े की ये जजमेंट है। दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट है। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी रिसेंटली रजनीश वर्सेस नेहा की जजमेंट में कोर्ट की थी। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है। अगर आपको ये जजमेंट डिटेल में स्टडी करनी है तो आप वो लिंक में जाके जो है जजमेंट को पढ़ सकते हैं। बहरहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को मेरे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिए इस वीडियो को, कमेंट कीजिए अगर आपके पास और कोई ग्राउंड्स है। 10 ग्राउंड्स के अलावा मैंने जो है अगर आपके पास और कोई पॉइंट है तो वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।